Hello everyone, I welcome you all to this platform of IIT Bala and myself SS Khan. I am a faculty of chemistry. I will teach you chemistry. The very first chapter is solution. This is a platform very special. We will provide you all the facilities regarding IIT JEE and NEET, right? So now we will start a chapter, that is chapter of 12th class, which is solution, right? So first of all the question is what is solution, ठीक है। तो जो solution है आपका उसका definition यहाँ पर given है आपको। तो first of all we will try to understand this definition, ठीक है। तो solution का definition क्या होगा, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सब्सटेंसेस कैसे होंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये कोई एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो एक डेफिनेशन है वो जो स्पेशल डेफिनेशन है वो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, राइट। तो ये है सॉल्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए। शुगर सॉल्यूशन हो गया, वाटर सॉल्यूशन हो गया। तो आपने देखा होगा कई बार, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी सर्दी है तो कई बार ठंडा पानी करना हो आपको तो पानी में थोड़ा नमक भी डाल देते हैं, कई बार नींबू का शरबत बनाने के लिए थोड़ी चीनी भी डालते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो है आप बोल सकते हो, अगर केवल चीनी है तो आप बोलोगे शुगर है, तो आप बोलोगे शुगर सॉल्यूशन। अगर वाटर और सॉल्ट है थोड़ा, तो आप बोलोगे सॉरी यहाँ पे लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन, आप लोगों सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें कितने भी कंपाउंड हो सकते हैं। अगर दो कंपाउंड हैं या दो कंपोनेंट है अगर, तो इसको बोलेंगे अपन बाइनरी सॉल्यूशन। ये जो सब्सटेंस हैं अगर ये दो हैं इसको बोलेंगे अपन बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। पहला होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पहचानना है कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये पता करने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ आपके लिए लिखी है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ लेसर इन अमाउंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, तो आप लिख सकते हो जनरली, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है कि आप इससे पहचान लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ ग्रेटर इन अमाउंट। तो अगेन आप लिखोगे इसके आगे जनरली, क्योंकि ये जनरल सा ही स्टेटमेंट है, ठीक है, जनरली, ठीक है। और ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये पता करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सेम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ले लो। तो आपने क्या किया, पानी में कुछ शुगर मिला दिया, ठीक है। तो फाइनल जो आपने देखा होगा, पानी में शुगर आप क्यों मिलाते हो, थोड़ा शरबत बनाने के लिए, मीठा करने के लिए, सिरप बनाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली जो आपका रिजल्टेंट है वो भी उसका अगर फेज पता करें तो वो भी फेज उसका कैसा होता है, लिक्विड फेज होता है। और इधर पानी का कैसा फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट का इधर फेज कैसा था, सॉलिड था, लेकिन फाइनली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज सेम था। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सेम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पता करने के लिए कि कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके लिए, आपको ये बताना है कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूशन है। ये लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको, ये लिक्विड सॉल्यूशन इन विच 40% शुगर है और 60% वाटर है। तो आपको पता करना है कि कौन सा इसमें सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 40% शुगर एंड 60% वाटर। तो इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 40% शुगर और ये है 60% वाटर। और इन दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि इनिशियली आपको गिवन है, अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, अ लिक्विड सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड, ठीक है।
और यहाँ पर आपका वाटर का फेज कैसा था, ये भी था लिक्विड, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला जो स्पेशल पॉइंट था ये वाला अप्लाई करो इसमें, या यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए दो स्पेशल पॉइंट हैं ये भी अप्लाई करके आप ये बता सकते हो कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। तो अपन इसको अब सॉल्व करते हैं। चलो अपन इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ध्यान से आपको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन का स्टेट कैसा है, फेज कैसा है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फेज कैसा है, आप बोलोगे लिक्विड, लिक्विड फेज। तो मैंने बोला इनिशियली आपको गिवन है कि अ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फेज होगा लिक्विड फेज। और आपको पता है कि शुगर, शुगर ये कैसा होता है, शुगर सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड, सॉलिड होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, अब वाटर लिखो जस्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वाटर, तो इसका फेज कैसा है, ये भी लिक्विड है। तो आपको जो स्पेशल पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज कैसा होगा, सेम। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का फेज लिक्विड, और लिक्विड किसका फेज है, वाटर का, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्लियर, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अगर ये सॉल्वेंट हो गया तो दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, सॉल्यूट। तो ये शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, शुगर हो गया सॉल्यूट। तो एक तो तरीका था ये, और आप ये बेसिकली एक मास्टर अप्रोच है, आप इसी को फॉलो करो, अदरवाइज आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन था, उसका कंपोजिशन था 40% शुगर, ठीक है, और 60% वाटर। तो जो लेसर है अमाउंट में, ठीक है, आप बोलोगे ये कैसा है, लेसर इन अमाउंट, ठीक है। तो 40% शुगर, तो ये हो गया एज कम्पेयर टू 60%, ये कैसा हो गया, लेसर इन अमाउंट, ठीक है। इसको लिखोगे आप ग्रेटर इन अमाउंट, ठीक है। तो जो लेसर इन अमाउंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ग्रेटर है अमाउंट उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बताने, पता करने का कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, तो ये एक क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक सिरप है और सिरप भी स्पेशली क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सिरप ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और उनका जो फेज होता है वो कैसा होता है, लिक्विड। ये आपने देखा होगा, लेकिन इसमें क्या स्पेशल बात है, इसमें क्या है 60% शुगर, ठीक है, 40% वाटर। इसमें आपको पता करना है कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, क्लियर। तो अभी आप देखिए, अभी जो अपना डेफिनेशन था लेसर इन अमाउंट, ठीक है। तो जनरली अपन ये जो पॉइंट है लेसर इन अमाउंट, तो कौन लेसर है अमाउंट में, आप बोलेंगे वाटर, ठीक है। और ग्रेटर इन अमाउंट पता करो, ग्रेटर इन अमाउंट, वो बेसिकली जो अप्रोच है लेसर और ग्रेटर इन अमाउंट वाला, ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। तो जो अमाउंट में जो ग्रेटर है वो क्या है, शुगर, ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जो था कि जो लेसर अमाउंट में होगा, जो ग्रेटर अमाउंट में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको वाटर कैसा लगेगा, वाटर लगेगा सॉल्यूट, क्योंकि ये लेसर इन अमाउंट में, तो ये आप बोलोगे सॉल्यूट होगा। और यहाँ पर है ग्रेटर इन अमाउंट, तो आप बोलोगे शुगर जो है चाहे सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन फाइनली अगर आपको दिखाया जाए सॉल्यूशन बना के जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो उसका जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसका फेज कैसा होगा, वाटर के जैसा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है इन दोनों पॉइंट्स में, तो आप कैसे पता करोगे, जो अभी मैंने स्पेशल पॉइंट बताया था आपको उससे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो आप बोलोगे अब फेज पता कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन का फेज कैसा है, लिक्विड, ठीक है, ये तरीका है, लिक्विड। और आपके पास क्या है, वाटर, वाटर का फेज कैसा है, वाटर आप जानते ही हो लिक्विड होता है वाटर, ठीक है।
और शुगर का फेज कैसा है, शुगर का फेज कैसा है, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो फेज सेम है, सॉल्यूशन का फेज लिक्विड और वाटर का फेज लिक्विड, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है लेकिन वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, अभी भी इसमें आपको लग रहा है कि रिलेटिवली शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन वाटर अभी भी इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर ने ही अपने अंदर शुगर को डिसॉल्व किया है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, और बेसिकली ये वाला जो पॉइंट था ये बड़ा ही जनरल था, इसलिए मैंने जनरल लिखा था। हो सकता है यहाँ पर कोई बोल दे 50% शुगर और 50% वाटर, ऐसा कुछ बोल दे, तो आप फाइनली कैसे पता करोगे, फाइनली आप सॉल्यूशन के फेज से पता करोगे सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन अगर सॉलिड है तो आप बोलोगे शुगर सॉल्वेंट रहा होगा, और सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो आप बोलोगे वाटर सॉल्वेंट रहा होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट, सॉरी आवाज आ रही पंखा की। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला है सैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है, बेसिकली ये जो आपने पता ही होगा आपको कि जो सॉल्युबिलिटी है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये अगर वाटर का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इस टेम्परेचर पर वाटर में आप फर्दर कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल इवन या कोई भी अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसी को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखा था सॉल्यूशन इन विच फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्वेट। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और आगे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉसिबल सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक कब बोलेंगे, एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पर कोई आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो ये बेसिकली अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एक बेसिकली इसका डेफिनेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आप नहीं मिला सकते। ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या हो गया कि आप फर्दर ऐड कर सकते हो और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर और कम कर दिया तो ये अमाउंट ही अपने आप में क्या होगा, सैचुरेटेड अमाउंट होगा। ठीक है, तो देन डेफिनेशन है द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड और एडेड, यू कैन से दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्पेशली मैंने लिखा है एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर आप इसको बोल सकते हो। अगर आपने इसको ठंडा कर दिया तो हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाए इसी में। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली एक फिनोमेना है टेम्परेचर का। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली आप जैसे रूम टेम्परेचर पर फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स आप मानो 100 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या किया आपने बेसिकली कि जो आपके पास वाटर है ना, इसको आपने हीट अप किया, गर्म किया, और उसमें फॉर एग्जांपल 110 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अगर आपको किसी ने दे दिया और अब ये सॉल्यूशन 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पर है, तो यही जो सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर, तो यही जो सॉल्यूशन है आपके लिए कैसे बिहेव करेगा, एज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी है वो अभी जो रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी होती है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को अपन बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट वो कितना होगा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, या आप बोल सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा। क्लियर? तो ये डेफिनेशन, द सॉल्यूशन इन विच हैज़ मोर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर?
देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये पता ही है कि जो सॉल्यूशन है ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, जस्ट एक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसका कैसा फेज होगा, सिंगल फेज होगा। तो यू कैन से सॉल्यूशन इज ए यूनी फेज सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फेज कैसा होगा, सिंगल फेज होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ये कोई मैं लिक्विड सॉल्यूशन बनाता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये वाटर और शुगर मिला के आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया, तो ये जो पूरा का पूरा बल्क है थ्रू आउट आप कहीं पर भी चेक करो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर चेक किया या यहाँ पर चेक किया, तो इधर भी ये लिक्विड मिलेगा और इधर भी आपको लिक्विड मिलेगा। तो पूरा का पूरा जो फेज होगा इसका वो एक ही फेज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो फेज होंगे इसके, यहाँ पर लिक्विड हो, यहाँ पर सॉलिड हो, यहाँ पर गैस हो। अगर ऐसा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे नहीं, कुछ और होगा, ये मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये उस केस में अपन इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सिंपल है। तो थ्रू आउट दी जो कंपोजिशन है तो ये बेसिकली कैसा कंपोजिशन होगा, एक ही कंपोजिशन होगा। आप यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ। ठीक है, तो इसमें मेन बात यह है कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह पर, फॉर एग्जांपल ए बी सी जो तीनों पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, यहाँ से भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो सेम होगा। सही है, तो ये मीनिंग है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन होमोजीनियस। ठीक है, तो अमाउंट जो है सेम होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, तो बात ये है कि जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने वाटर के साथ शुगर डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, तो वाटर प्लस शुगर, लेकिन अभी ऐसा है कि आपने ये मिला दिया, जस्ट 1 मिनट बाद मैं बोलूँ कि यार इसमें से जो शुगर है आप वो अलग निकाल दो, तो ये इतना आसान नहीं है कि आप बेसिकली आप कर सकते हो इसको आप थोड़ा सा आग लगा दो नीचे से, तो क्या होगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, शुगर बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, इज नॉट ए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होगा एज कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक मिक्सचर बना दूँ आपके लिए, बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर, लेकिन कैसा है, होमोजीनियस। तो यहाँ पर एक मिक्सचर बना दिया मैंने आपके लिए, मिक्सचर, और ये मिक्सचर में क्या है, कुछ पार्टिकल राइस के हैं, ठीक है, राइस प्लस पल्सेस, और कुछ किसी भी पल्स के पार्टिकल्स हैं। तो आप चाहो तो फिजिकल मेथड के थ्रू आप मुझे उठा के एक पार्टिकल राइस का या किसी भी पल्स का एक पार्टिकल दे सकते हैं यहाँ से इजीली। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा मुझे पल्स चाहिए तो आप एक पार्टिकल उठा दो यहाँ से, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार एक मुझे शुगर का पार्टिकल चाहिए, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए, जितना बड़ा उसका एक पार्टिकल होता है, तो वो आप मुझे नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट है कि ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़्यादा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि आप तुरंत ही जितना देर में आपने इसको डिजोल्व किया था उतनी देर में निकाल दो, टाइम में निकाल दोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से राइस और पल्सेस का मिक्सचर है, तो इसमें से आप इजीली निकाल दोगे। 4th पॉइंट है सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टी वही होंगी जो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी। क्यों? क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है कि नया प्रोडक्ट बनेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये वाटर है, तो वाटर कैसा लगता है आपको, लिक्विड, तो अभी भी ये सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी लिक्विड जैसा ही है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है। तो शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो दोनों का मिक्सचर है गैस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, ये जो शुगर है अब इसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है। ठीक है, और फाइनली अगर आप इस लिक्विड में से 2 बूंद पी के देखोगे तो ये भी आपको मीठा लगेगा। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक थियोरेटिकल सा लेक्चर है सॉल्यूशन के बारे में। इसमें अपन ने सॉल्यूशन के टाइप, ठीक है, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है।
नेक्स्ट टाइम पर अपन कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच. प्लीज़ फॉलो दिस IIT वाला पेज and we will provide you all the material regarding IIT JEE and NEET, so you can prepare yourself for IIT JEE and NEET. So thank you.